देखिए, आपने मुझे मेरी सारी वीडियोस में लगभग ये कहते हुए देखा होगा या मैं आपको नजर आई होंगी कि अगर आप इंटरनली स्ट्रांग नहीं हैं या आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं तो यकीन मानिए आप जितनी भी टॉपिकल एप्लीकेशंस कर लेंगे वो आपके लिए कोई काम नहीं करेंगी और कोई रिजल्ट नहीं देगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज निशा शर्मा वेलनेस। होप आप सब खुश होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे। देखिए, अगर आप अपने बालों को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं और लंबा करना चाहते हैं या उनकी डेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं या फिर आप ये चाहते हैं आपकी स्किन अच्छी दिखे या फिर आप ये चाहेंगे कि हमारे नेल्स हेल्दी हो जाएं, तो आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो बहुत से लोग जो ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे पे तो कोई भी DIY रेमेडी काम ही नहीं करती, पर वो जो नहीं जानते वो क्या चीज है वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। देखिए, हमारी ऐसी बहुत सी छोटी छोटी आदतें होती हैं जिनकी वजह से कोई भी DIY रेमेडी हमारे लिए काम नहीं करती। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, वो है जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कंज्यूम? जंक फूड या कोई भी ऐसा फूड जो ऑयली है। जो भी चीजें हम खाएंगे वो हमारे फेस पे, हेयर पे, हमारे एनर्जी लेवल पर साफ दिखाई देती हैं। तो जो भी आप, उसके बाद क्या होता है, आप जब हमारा खाना पीना नहीं सही या फिर वो चीजें हम खा रहे हैं जो हमारी हेल्थ के लिए नहीं सही, स्किन के लिए नहीं सही, और फिर हमारे बॉडी में क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है और जिसके लिए फिर क्या हो जाता है, आप जो भी टॉपिकल एप्लीकेशन होती है that don't work for you, you don't get the results। क्योंकि हमारा खाना पीना ही नहीं सही या आप कह लें हम जो खा रहे हैं वही नहीं सही। तो आज हम इन सारी चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए, हम अपनी वीडियो में कितने विटामिन कैप्सूल्स, आलमंड ऑयल्स, कोकोनट ऑयल, विटामिन सी, लेमन, ना जाने हम कितने इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं और उनका एकमात्र पर्पस क्या होता है कि आपकी स्किन को उन चीजों के न्यूट्रिएंट्स क्या मिल सके, और अगर उन न्यूट्रिएंट्स की कमी है तभी आपके ऊपर वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो सबसे पहले अगर आप ये सोचिए कि वो न्यूट्रिएंट्स जो हम बाहर से देने की कोशिश करते हैं या अपनी DIY रेमेडीज में आपको बताते हैं, और अगर वो पूरी तरह से आपके शरीर के अंदर हैं तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो आपको इतनी सारी DIY रेमेडीज को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसको यूज करेंगे और वो डायरेक्ट हिट करेगी आपकी टॉपिकल एप्लीकेशन और आपको रिजल्ट विजिबल दिखाई देंगे। और जिनकी बॉडी में ही वो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं है जो हम बाहर से देने की कोशिश कर रहे हैं आपकी स्किन को, हेयर को, नेल्स को, तो वो अगर आपकी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है तो वो टॉपिकली कितना वर्क करेंगी, वो वर्क नहीं करेंगी आपके लिए। देखिए, डेफिशिएंसी है आपकी बॉडी में तो ही टॉपिकल एप्लीकेशन क्या कर रही हैं, आपको कोई रिजल्ट नहीं दे पा रही हैं और इसका जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग रन के लिए भी नहीं होगा। तो देखिए, कुछ लोगों को रिजल्ट फर्स्ट एप्लीकेशन में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी हेल्थी है। अब हम उन न्यूट्रिएंट्स पर बात करेंगे जो कि हमारी स्किन, हमारे बालों के लिए या हमारे नेल्स के लिए वरदान है, क्योंकि ये स्किन, हेयर या नेल्स उन्हीं न्यूट्रिएंट से बने हैं। तो हमारा फर्स्ट न्यूट्रिएंट है प्रोटीन। बाल और नेल्स सिर्फ प्रोटीन है। बालों के प्रोटीन का नाम है केराटिन। आप इस नाम से बहुत से फेमिलियर होंगे। आजकल इतनी कमर्शियलाइजेशन हो चुकी है केराटिन की। केराटिन कम होने से क्या हो जाता है, हमारे बाल डल दिखने लगते हैं, और अगर बाल डल दिखेंगे तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स की तरफ जाते हैं। केराटिन शैम्पूज हैं, केराटिन स्पाज हैं, केराटिन ना जाने क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान में रखना है कि आखिर हमारे बालों का जो प्रोटीन, जो बालों का प्रोटीन जिसको हम केराटिन कहते हैं, आखिर वो कम क्यों है। और नेल्स के लिए भी सेम, नेल्स और बाल किस चीज से बने हैं, मैंने आपको बताया प्रोटीन से बने हैं। तो आपको किस चीज पर ध्यान देना है, अपनी बॉडी के प्रोटीन लेवल के ऊपर। और प्रोटीन रिच सुपर फूड जो है हमारे पास इतने सारे अवेलेबल हैं, जिसमें आते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, दही, दूध, छाछ, दालें। आजकल बच्चे दालों से बहुत कतराते हैं, पर यकीन मानिए अगर आप दालों से कतराएंगे तो आगे जाके आपको हेयर्स की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो दालों को खाएं, टोफू खाएं, पनीर खाएं, सोयाबीन खाएं, नंबर ऑफ सुपर फूड्स अवेलेबल हैं।
आपके पास कि आप उनको खाएं और अपनी बॉडी के प्रोटीन लेवल को इक्वल करें और अच्छा करें, और उससे क्या होगी, ऑटोमेटिकली आपके बालों को केराटिन प्रोटीन मिलेगा, केराटिन मिलेगा और आपके बाल जो है वो शाइन करेंगे और उनकी डलनेस जो क्या होगी, कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। और हमारा सेकंड न्यूट्रिएंट कौन सा है, बायोटिन। बहुत फेमिलियर है ना आप इस नाम से, क्योंकि बहुत कमर्शलाइजेशन हो गई है। बायोटिन 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 के सप्लीमेंट्स, बायोटिन की गमीज, और इसको खाओ तो आपके हेयर फॉल रुक जाएंगे अगर आप बायोटिन लेते हो। बात भी सही है, बायोटिन ही एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कम होने से आपका बहुत सारा हेयर लॉस होता है। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको क्या देता है, बायोटिन के सप्लीमेंट्स देता है। वो तब तक के लिए ओके हैं, पर फिर से क्या हो जाती है, वही स्टार्ट हो जाता है दोबारा से हेयर फॉल। जब तक आप सप्लीमेंट कंज्यूम कर रहे हैं तब तक आप उस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं, पर जैसे ही आप सप्लीमेंट बंद करते हैं आपको वो सारी प्रॉब्लम दोबारा से रिपीट होने लग जाती हैं। तो आपको क्या करना है, सप्लीमेंट्स नहीं खाने हैं, ना ही कोई ऐसी गमीज खानी है जो बायोटिन देने का पूरी तरह से आपको वादा करते हैं या आपको ये बताते हैं कि ये हमारी बायोटिन गमीज लें या बायोटिन के ये सप्लीमेंट्स लें, आपकी प्रॉब्लम्स हेयर्स की दूर हो जाएंगी। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कैसे लेना है बायोटिन, नेचुरली लेना है। और किन चीजों में आपको बायोटिन मिलता है, बेसिकली जो बायोटिन है वो क्या है, हमारा विटामिन B7, जिसे हम B7 के नाम से जानते हैं। और ये आपको इजीली मिलता है कॉलीफ्लावर में, ब्रोकली में, ड्राई फ्रूट्स में, एवोकाडो में। आप इन सारी चीजों को अपनी डाइट में इंक्लूड करें और देखें कि आपका ये जो बायोटिन है वो धीरे धीरे कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगा आपकी बॉडी लेवल के हिसाब से। और नेचुरली चीजों से लिया हुआ बायोटिन आपके लिए लॉन्ग रन तक काम करेगा, ना कि सप्लीमेंट्स। और इसी के साथ जो हमारा थर्ड न्यूट्रिएंट है वो है हमारा आयरन। आयरन रिलेट होता है ब्लड हेमोग्लोबिन, और आपके ब्लड में एक सब्सटेंस होता है, क्या नाम है उसका, हेमोग्लोबिन। इस हेमोग्लोबिन के कारण ही हमारे ब्लड का जो कलर है वो रेड होता है, और इसकी सबसे बड़ी वजह होती है आयरन। तो आयरन क्या करता है, या आप कह दें कि आयरन में ब्लड में मौजूद हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ कर रखता है। और जब आपके बालों में ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो आपके रूट्स क्या हो जाते हैं, बालों के लूज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और लूज होते ही वो क्या हो जाते हैं, पॉप आउट हो जाएंगे, आपके बाल झड़ना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको किस चीज पे ध्यान देना है, अपने नेक्स्ट न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी के लिए जो बहुत जरूरी है वो है हमारा आयरन लेवल। तो आयरन जो है वो किन किन चीजों से हम अपने बॉडी में बढ़ा सकते हैं, उसका सबसे अच्छा सोर्स है स्पिनच। स्पिनच से मेरा मतलब है हरी सब्जियां। जितनी भी हरी सब्जियां हैं उनमें आपको बहुत सारा आयरन मिलता है, चाहे वो पालक है, चाहे वो ब्रोकली है, या और भी हरी सब्जियां। तो आपको क्या करना है, अपनी डाइट में हरी सब्जियों को इंक्लूड करना है ताकि आपकी आयरन की डेफिशिएंसी क्या हो सके, कम हो सके। तो इसी के साथ फोर्थ न्यूट्रिएंट है हमारा विटामिन डी और विटामिन B12। हम बहुत बार इस पर बात कर चुके हैं। विटामिन B12 बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि ये क्या करता है, नए सेल्स जो हैं बॉडी में बनाता है। अगर नए सेल्स बनेंगे तभी जो पुराने सेल्स या डेड सेल्स हैं वो ऊज आउट होंगे आपकी बॉडी से, और आपको नए सेल्स जो हैं वो मिलेंगे। तो विटामिन B12 या डी की जो डेफिशिएंसी है उसमें आपको क्या खाना चाहिए, आपको बहुत सारे सीरियल्स लेने चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स लेने चाहिए, या फिर आप नट्स भी ले सकते हैं। और वैसे जो विटामिन B12 है इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने डाल रखी है, आप जा सकते हैं उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको पता लगेगा डिटेल में कि जो विटामिन B12 है वो हमारे लिए कैसे काम करता है और किन चीजों को हमें इनटेक लेना चाहिए जिससे कि इसकी कमी ना हो। क्योंकि अगर इसकी कमी होती है, जरूरी नहीं वो हमारे स्किन, हेयर या नेल्स वगैरह पर आएगी, वो हमारी बॉडी पार्ट्स में भी आती है, उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हैं। आप जाइए वो वीडियो देखें डिटेल में, आपको इसके बारे में पूरी तरह से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी के साथ जो हमारी सेकेंड न्यूट्रिएंट है वो है विटामिन A, C, E। बहुत सी नेचुरल रेमेडीज में आपने मुझे देखा होगा इन सभी चीजों को डालते हुए, और आपने अगर देखा है तो आपको पता होगा कि ये विटामिन A, C या E बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। किस चीज में, उसके लिए आपको क्या करना है, सीजनल फ्रूट्स के साथ दोस्ती, क्योंकि जो भी सीजनल फ्रूट्स आते हैं उनमें ये सारे विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं।
पर वो कौन से फ्रूट होने चाहिए, सीजन के अकॉर्डिंग। कोई भी ऐसे नहीं, आजकल मार्केट में हर कोई सीजन ही नहीं रह गया, ना फ्रूट्स में ना वेजिटेबल्स में। पर आपको तो इस चीज की नॉलेज होगी कि कौन से फ्रूट जो है वो सीजन में आते हैं, तो आपने सीजनल फ्रूट ही खाने हैं। अगर आप सीजनल फ्रूट्स खाते हैं तो आपको क्या मिलता है, ये वाले जो विटामिन्स हैं ये क्लियरली आपको बहुत सारे भरपूर मात्रा में मिलने वाले हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं, विटामिन ए के जो रिच सोर्सेज हैं वो है कैरेट है, पंपकिन है, ब्रोकली है। विटामिन सी या ई आपको यूवी रेज से प्रोडक्ट करता है, और ये आपको किससे मिलता है, लेमन में मिल जाएगा, गुआवा में मिल जाएगा, बेरीज में मिल जाएंगे। मेनली आपको साइट्रिक फूड्स जो होते हैं वो लेने की जरूरत होती है। तो अगर आप ये सारे विटामिन चाहते हैं एक साथ लेना या एक साथ इसकी कमी पूरी करना, तो क्या करें, सीजनल फ्रूट्स के साथ फ्रेंडशिप। इसके साथ ही एक बहुत जरूरी न्यूट्रिएंट जो है हमारी बॉडी के लिए वो है जिंक। आपने सुना होगा एक हार्ट प्रेशर डिजीज जिसे हम एलोपेशिया कहते हैं, जिसमें आपके स्किन के, सिर के, आईब्रोज के सारे बाल क्या हो जाते हैं, गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, बिल्कुल गिर जाते हैं। और उससे क्या होता है, आपका सेल्फ स्टीम जो होता है कम हो जाता है। बहुत ही तकलीफ देह बीमारी है ये। और ये आपको मैं बताऊं कि एलोपेशिया का एक मेजर रीजन क्या होता है, वो है जिंक की डेफिशिएंसी। और इस डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए हमारे पास इतना अच्छा आजकल चीजें हमें मिल जाती हैं, मार्केट से आपको मिल जाएंगी। वो है हमारे सीड्स, बिल्कुल सही, तिल। आप सिसम सीड्स लें, चाहे वो काले हैं चाहे वो सफेद हैं। आप नट्स लें, पंपकिन सीड्स लें, फ्लैक्स सीड्स लें। ये सारी ही चीजें आजकल आपको बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। ये सारे सीड्स आप इन्हें घर पे भी रोस्ट करके रख सकते हैं, ड्राई रोस्ट करके। इन चीजों को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। ये आपकी जिंक की जो डेफिशिएंसी होती है उसको दूर करने में बहुत हेल्प करती है। देखिए, इन सारे विटामिन के बारे में मैंने आपको बताया, या उन सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया आपको मैंने, जो हमारे स्किन, हेयर या नेल्स के लिए बहुत अच्छे से काम करते हैं, हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत सारे काम करते हैं। इन सब की चीजों के साथ साथ मैं आपको आज एक टिप देना चाहूंगी। उस टिप को अगर आप फॉलो करेंगे तो वो भी आपके बहुत सारे जो हेल्थ इश्यूज हैं, चाहे वो स्किन को, हेयर को, नेल्स को लेके हो, वो सारे के सारे दूर करने में पूरी तरह से सक्षम है। क्योंकि यकीन मानिए, हेयर फॉल के केस में, अगर उस केस में भी अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगे तो आपको उसमें भी फायदा पहुंचेगा। तो वो हमारा टिप क्या है कि आप क्या करें, कॉपर के वेसल यानी कि तांबे के बर्तन में पानी पीना शुरू करें। बहुत फर्क पड़ेगा आपके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज को। तो ये हमारी थी आज की टिप। तो ये तो हमारी थी आज की प्रेजेंटेशन, जिसमें मैंने आपको बताया बहुत सारे लोगों की ये परेशानी होती है, या बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हमारे ऊपर ये जो नेचुरल DIY रेमेडीज हैं ये काम ही नहीं करती। और आपने बहुत सारे लोगों को ये भी देखा होगा या सुना होगा कहते हुए कि आपने जो रेमेडी बताई वो हमारे फर्स्ट यूज में ही हमारे बहुत काम आई और हमें बहुत सारा रिजल्ट मिला। तो वो मैजिक कैसे होता है? वो मैजिक इसीलिए होता है क्योंकि जिन लोगों को इन सारे न्यूट्रिएंट्स की इंटरनली अगर कमी नहीं है, तो टॉपिकली जब वो एप्लीकेशन करेंगे तो उनको रिजल्ट मिलेगा और वो बिल्कुल हिट होगा और बिल्कुल मिरेकल की तरह उनके लिए वर्क करेगी वो रेमेडी। तो अगर आप भी चाहते हैं आपके लिए हर DIY रेमेडी मिरेकल की तरह काम करे, तो आपको क्या करना है? आपको करना है अपनी बॉडी पर ध्यान देना है, आपको अपने न्यूट्रिएंट्स पे ध्यान देना है, सारे विटामिन्स पे ध्यान देना है। अगर आपकी बॉडी इंटरनली हेल्दी होगी तो एक्सटर्नली आपको जो टॉपिकल एप्लीकेशंस है बहुत कम करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तो थी हमारी आज की प्रेजेंटेशन, हमारी आज की वीडियो कुछ हेल्दी न्यूट्रिएंट्स पे, और आई होप आपको पसंद आई होगी। आप इसे ज़रूर देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बहुत सारे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे। और उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे YouTube चैनल विच इज निशा शर्मा वेलनेस, आपको उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और जल्दी से सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको किन DIY रेमेडीज से कितना फायदा पहुंच रहा है। और तब तक के लिए आप क्या करें, इंतजार करें हमारे आने वाली वीडियो का, क्योंकि कल की वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छा हेयर ऑयल बताने वाली हूँ। हर्ब्स को यूज करके बहुत अच्छा इन्फ्यूज्ड हेयर ऑयल बताने वाली हूँ, जिससे आपकी बालों की बहुत सारी समस्याओं से या बहुत सारी परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। कल मैं बहुत जल्दी लेके आऊंगी आपके लिए वो हेयर ऑयल की वीडियो। तब तक के लिए हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ थैंक यू।